नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी लेट्स टॉक टेक। इस बार अपन बात करेंगे हाइड्रोजन इंजन के बारे में। हाइड्रोजन इंजन कुछ इस तरह का दिखता है अगर गाड़ी पलट जाए तो, लेकिन ये एक शो है। इसके अंदर गाड़ी पलटी नहीं है, पलटाई गई है, केस तो बनता है। तो हाइड्रोजन इंजन के बारे में अपन बात करेंगे आज। हाइड्रोजन इंजन कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और क्यों काम करते हैं, उनकी ज़रूरत क्या थी, किस इंसान ने क्या पीकर उन्हें बनाया और क्यों बनाया, और आखिर वो क्यों इतने ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं, जबकि वो काम दो तरीके से करते हैं। ओके, अपने इंजन की तरह भी काम करते हैं और उनका भी एमिशन निकलता है। एमिशन जो निकलता है वो जो सुनोगे ना आप सुन के हैरान हो जाओगे, सही बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में। तो हाइड्रोजन इंजन बेसिकली उस तरह के इंजन होते हैं जिसके अंदर इंजन भी कह सकते हैं इसे और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कह सकते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन को यूज़ करके एज अ हाइड्रोजन को पावर सोर्स यूज़ करा जाता है व्हीकल्स को रन करने के लिए। एरोप्लेन्स, व्हीकल्स, शिप्स, जेट्स, इन सबको रन करने के लिए हाइड्रोजन को यूज़ में लिया जाता है। कईयों में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करा जाता है एज फॉर रनिंग पर्पस, और कईयों में इसको हाइड्रोजन को डायरेक्टली यूज़ कर इंजन को एज अ कंबशन करके पावर बनाई जाती है और फिर व्हीकल्स को रन करा जाता है। तो ये सब होता कैसे है, इस बारे में अपन आज बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो दो पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले अपन इस इंसान की बात करते हैं जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सर विलियम ग्रुप। इसका नाम बहुत शानदार है, बहुत आसान नाम है, सबसे पहला बंदा मिला है, वरना हर बार मेरे को करना पड़ता है। इसने 1838 के अंदर फ्यूल सेल्स को बना दिया था। एज अ फ्यूल सेल्स वो होते हैं जैसे मान लो बैटरी मान सकते हो, जो हाइड्रोजन को यूज कर एज अ इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। कैसे बनाती है मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। तो उस फ्यूल सेल को इसने इन्वेंट करा था, लेकिन उसे एज अ फुल्ली कमर्शियल यूज पर, मतलब गाड़ियों में और पावर जनरेशन के लिए और व्हीकल्स को रन करने के लिए पूरे 100 साल बाद इस आदमी ने लेकर आया कि भाई अपन फ्यूल सेल है। इस आदमी ने बनाया था, 100 साल बाद ये जागा, इसको आइडिया आया इतने बुढ़ापे में जाने के बाद कि हाँ भाई एक फ्यूल सेल है, इसको अपन गाड़ियों में यूज ले सकते हैं। कब? 1932 में, एज द पूरी सेंचुरी के बाद, 100 साल बाद इसे जाके होश आया। पता नहीं क्या पिया था इसने उस दिन। तो उसके बाद अपन आते हैं इसकी बेसिक डिजाइन्स के ऊपर। तो ये गाड़ी मैंने काटी थी, वहीं पर जाके मैंने ही काटी थी, कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अपना इंटरनल कंबशन इंजन और एक होता है अपना ईवी तरह का। तो दोनों के अंदर डिजाइन कुछ ऐसी रहती है कि इस तरह की एक बेसिक डिजाइन रहती है, जहां पर ये है एक फ्यूल सेल वाली गाड़ी, इसका नाम है मीरियाई। टोयोटा की गाड़ी है। टोयोटा ने इसमें सबसे पहले मतलब फुल्ली एक वैन बनाकर उसकी शुरुआत करी थी एज ऑन, जो बाद में ब्लास्ट हो गई थी। अब वो शायद टोयोटा ने या जनरल मोटर्स ने करी थी, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं आगे बता दूंगा आपके वो। तो ये होता है बेसिकली एक फ्यूल सेल वाली गाड़ी का डिज़ाइन, जिसके अंदर ये होती है फ्यूल सेल, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, फिर वो पीछे जाके मोटर्स में जाती है। हाँ, टेस्ला की तरह इसमें आगे मोटर्स नहीं है, पीछे मोटर्स हैं। तो पीछे मोटर्स के पास जाती है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देती है और रन करती है गाड़ी। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इसके दो डिज़ाइंस होते हैं। एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन वाला, एक होता है फ्यूल सेल वाला। अब मैं बात कर लेता हूँ कि हाइड्रोजन को इंटरनल कंबशन इंजन के गाड़ियों के अंदर कैसे यूज़ करा जाता है। तो बेसिकली ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे अपने डीजल इंजन की गाड़ियाँ होती है, जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट करके डायरेक्ट उनको जलाया जाता है एज ऑन एयर्स के प्रेशर से। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेट्रोल इंजन की तरह हाइड्रोजन को डीजल और पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन को स्प्रे करा जाता है और स्पार्क प्लग की मदद से ऑक्सीजन के साथ बर्न करा जाता है, जिसका एज ऑन बाय प्रोडक्ट जो एमिशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, लॉक्साइड कुछ भी नहीं होता। एक वाटर वेपर होता है मेनली, जो उसका एमिशन होता है वो पानी होता है। और कई रिसर्चर्स का ये कहना है, जिन्होंने ये इंजन को डेवलप करने में हेल्प करी थी या रिसर्च करने में हेल्प करी थी, कि उस पानी को आप पी भी सकते हो, लिटरली पी भी सकते हो। और उसके बाद अपन आ जाते हैं फ्यूल सेल वाली पे, जो फ्यूल सेल्स को यूज़ करती है एज ऑन हाइड्रोजन को फ्यूल सेल से केमिकल रिएक्शन करवा के उनकी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाकर उसे बैटरी में भेजती है, फिर बैटरी से वो एक कंट्रोल यूनिट के जरिए मोटर्स में जाती है और मोटर्स से टायरों में। कुछ इस तरह का हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है एज ऑन ईवीज को चलाने के लिए। तो दोनों तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन की मैं बात कर लेता हूँ। बेसिकली ये एक इंटरनल कंबशन इंजन की तरह है। इसके अंदर इनटेक में फ्यूल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल आता है और स्पार्क प्लग की मदद से जलकर एज ऑन बाई प्रोडक्ट वाटर को एग्जॉस्ट करता है और पावर बनाता है। बेसिकली कुछ सिस्टम नहीं है, अपन ने पेट्रोल या फिर डीजल की जगह हाइड्रोजन यूज कर लिया और कुछ भी नहीं है। बात करते हैं फ्यूल सेल्स की। तो बेसिकली फ्यूल सेल्स के अंदर क्या होता है कि आप एक बार वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो के जरिए थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एज अ फ्यूल सेल की पूरी वर्किंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि अपन जो हाइड्रोजन ले रहे हैं उसको एज अ एक कहते हैं फ्यूल सेल एक पूरी बैटरी का तरह होता है, जिसके अंदर एक होती है अपनी एनोड, एक होता है अपना कैथोड और बीच में होता है अपना प्रोटॉन एक्सचेंजर मेम्ब्रेन। ये तीन तरह के होते हैं। इसके अंदर अपना हाइड्रोजन इस साइड से आ रहा है,
इस साइड में हाइड्रोजन आकर इस एनोड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस साइड ऑक्सीजन आकर इस कैथोड की साइड रिएक्ट कर रहा है। एनोड पे है नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड से क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन एनोड के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सेपरेट कर देता है हाइड्रोजन्स को। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंजर मेंबर्स के थ्रू प्रोटॉन तो उधर की साइड चल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर से एक सिस्टम के जरिए गुजारा जाता है, जिससे उस सिस्टम में उस रेजिस्टेंस के थ्रू जब वो गुजरते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को फिर वापस इधर लाकर जो प्रोटॉन्स आए थे उसके साथ मिलाकर दोबारा हाइड्रोजन बना देते हैं। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाती है, वाटर, और एज अ रिजल्ट हमें एमिशन में वाटर मिलता है। और इस जो पूरी यूनिट है इसका एज ऑन जो अंदर मेम्ब्रेन है जो ये सारा काम करता है एक्सचेंज वगैरह करने का, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो होती है 7300 घंटे। ये लगातार एज अ साइकिल के अंदर चल सकता है। तो एज ऑन एवरेज माने कि अपन 60 की स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि एवरेजली 60 लेके चलते हैं, तो ये 4 लाख किलोमीटर से भी ऊपर एज ऑन वर्क कर सकता है मेरी एजम्पशन के हिसाब से। 60 किलोमीटर एवरेज लेके चले, बाकी अगर आप 30 लेके चलोगे तो अलग एवरेज आएगा, 40 लेके चलोगे तो अलग आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन चलते हैं फिर अगले पे। तो ये होता है एक फ्यूल सेल का पूरा वर्किंग का, जहाँ पे अपन इस टैंक के अंदर हाइड्रोजन भरते हैं। यहाँ पे लगे होते हैं वो छोटे छोटे फ्यूल सेल्स बैटरी जैसे, जो इलेक्ट्रॉन से मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं सीधा उधर बैटरी के अंदर जो स्टोर होती है, बैटरी के अंदर स्टोरेज। फिर ये बैटरी पावर करती है इसको फ्यूल मोटर्स को, यहाँ पे जो मोटर्स लग रही है इनको। ये होता है पूरा एक सिस्टम। फिर इसके अंदर कूलिंग सिस्टम्स भी आते हैं, ब्रेक ऑयल्स वगैरह भी आते हैं, ब्रेक सिस्टम्स भी आते हैं। ये होता है एज ऑन बेसिक डेमोस्ट्रेशन। तो सबसे बड़ी पहली बात, बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट देखो एज ऑन देखा जाए तो चीप मामले में अपना इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड जो हाइड्रोजन व्हीकल्स हैं वो थोड़े चीप होते हैं, क्योंकि इनको बनाना इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। लेकिन जो फ्यूल सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि एज ऑन जो प्रोडक्ट है बहुत महंगे महंगे यूज़ करे जाते हैं फ्यूल सेल्स के अंदर और कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, जहाँ पर इसको मतलब रिएक्ट करके उस वाटर को थोड़ा कम केमिकल बनाया जाता है, जिसके अंदर अपना प्लेटिनम इस वगैरह यूज़ होता है। ओके, लेकिन हाइड्रोजन कंबशन इंजन एज अ मॉडिफाई इंजन ही है इंटरनल कंबशन इंजन का, तो उसके अंदर ज़्यादा कोई कॉस्टिंग नहीं आती है। ठीक है, तो यही कुछ था हाइड्रोजन इंजन के बारे में। आई होप मैंने बहुत बिल्कुल लो लेवल पे जाकर आपको समझाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखो। ठीक है, ओके, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बस।